हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं ना दो चीज़ों पर बात करना चाहती हूँ। बहुत लोग पूछते हैं टेलीग्राम पर कि जॉब कैसे मैनिफेस्ट होती है, और मैंने इतनी जॉब मैनिफेस्ट करी है खुद के लिए भी और अपने हस्बैंड के लिए भी, और मतलब बेस्ट से बेस्ट। और जितनी सिंपल वे में मैं बता रही हूँ ना, उतनी ही सिंप्लिसिटी से जॉब मैनिफेस्ट होती है। 2 साल पहले की बात है, कोरोना का टाइम था, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था और सब जगह ये बातें चल रही थी कि जॉब मिलना तो बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता, मार्केट बहुत डाउन है। हस्बैंड रोज़ आते थे ऑफिस से, रोज़ यही बात सेम टू सेम। उनका एक्शन वर्क चालू था, जहाँ जॉब सर्च करनी होती है वहाँ वो करते थे, लेकिन इतना डेस्परेशन नहीं था उनमें कि हाँ होगा। थोड़ा सा मानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और मैंने भी कभी प्रेशर नहीं करा कि आप भी करिए, क्यों परेशान होना। तो मैंने ही जॉब मैनिफेस्ट कर ली। मैंने स्क्रिप्टिंग करी थी उस टाइम कि इस कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट, जो मुझे अमाउंट चाहिए थे वो अमाउंट, गाड़ी चाहिए मुझे, कंपनी वाले मुझे घर प्रोवाइड करें, सब कुछ पिकअप एंड ड्रॉप एवरीथिंग। मतलब वो कंफर्ट, वो लग्जरी जो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है ना, और वो भी मतलब जो कंपनी में जहाँ जैसी पोस्ट वो शहर में। और मैंने रेवती मैम के चैनल पर भी डाला था कि मैंने इतनी बड़ी जॉब मैनिफेस्ट कर ली थी हस्बैंड के लिए। तो मतलब चीज़ें वैसे ही काम करती है। और तब मेरा माइंडसेट क्या था मैं वो बताना चाहती हूँ। कभी डाउट नहीं आया मुझे, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। सबके पास होता है ना प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के बारे में बताती हूँ। प्लान ए ये होता है कि पूरी लाइफ रोते रहो, और प्लान बी होता है कि चलो थोड़ा सा मूड ठीक कर लेते हैं और लाइफ अच्छी जी लेते हैं। तो मैंने बी चुना। मुझे ना रोना है ना बेचारा बनना है, मुझे अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना है। जो मैं बड़े बड़े सपने देखती हूँ, जो गोल सेटिंग कर रखी है, उसके ऊपर मुझे आगे जाना है। और बिल्कुल ही मतलब 21 डेज अराउंड हुए हो गए, हस्बैंड की जॉब मैनिफेस्ट होकर आ गई थी। और हस्बैंड रोज़ ऐसी बातें करते थे कि मार्केट यार बहुत डाउन है, और कोई देता भी नहीं इतनी सैलरी। मतलब मैं तो वो अपने आप को वर्दी नहीं समझते थे कि नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है, मतलब कौन देगा। क्योंकि उनको लगता है, उनका लिमिटेड बिलीफ होता है ना कि मैंने अब तक यही काम करा है, मैं यही पोस्ट पे हूँ, तो मुझे कोई क्यों देगा। देखो, मैं अपना ही एग्जाम्पल देके समझाना चाहती हूँ कि सब कुछ होता है। मैंने उस बिलीव को तोड़ा। उनके मन में जो था कि नहीं होता, मैंने वो करके दिखाया कि चीज़ें ऐसे मैनिफेस्ट होती है। और जब हम एक बार सीख जाते हैं ना, तो बार 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 कर सकते हैं। मैंने अपने लिए भी सेम प्रोसेस से मैनिफेस्ट करी थी। मैंने बहुत छोटा अमाउंट रखा था कि मुझे इतना मंथली चाहिए, ताकि मैं घर भी संभाल सकूँ और जॉब पर भी जा सकूँ। मतलब तो इतना ही था। हाफ डे का जॉब था, वो टीचर का जॉब था, और हाफ डे घर पे रहो, जैसा सोचा वैसा। क्योंकि मैं रो धो कर बेचारी बनकर घर पर नहीं बैठ सकती, तो मेरे पास ऑप्शन भी था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करूँ। बिल्कुल बिलीव करना है मुझे, डे ड्रीमिंग करना है, उस मतलब हैप्पीनेस वाली लाइफ जो है ना, उसी में जीना है ना। ये प्राइसलेस लाइफ हमें मिली है, तो क्यों हम ऐसे ही क्यों वेस्ट करें। तो अगर आप ये सोचते हो ना कि ये कुछ लोगों तक ही सीमित है, कुछ लोग लकी है जो कर सकते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे 2021 तक मैं भी बेचारी वो बैड लक वाली लड़की थी। मतलब कि नसीब वालों को मिलता है, उसने इतनी पढ़ाई कर ली। मतलब उस वक्त बहुत सब चौंक गए थे कि इतनी बड़ी जॉब। मतलब सब रिश्तेदार पूछने लगे थे हमें कि वाह यार, इतना बड़ा जॉब ऑफर कैसे आया, वो भी कोरोना के टाइम पर। मतलब जस्ट पेंडेमिक ख़त्म हुआ। और तो मेरे हस्बैंड भी कहते थे कि लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं, नेगेटिविटी मतलब फैलाते हैं ना कि अरे कुछ नहीं होता, आपका तो डेजिग्नेशन इतना ही है ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना मिल सकता है, और कोई नहीं देता कोरोना में जॉब, कॉस्ट कटिंग चल रही है सब जगह। मैंने कहा ऐसे रिश्तेदार, ऐसे दोस्तों को ना निकालो अपनी लाइफ से। क्यों भाई, अपनी लाइफ हम बना रहे हैं, क्यों किसी की बातों में आना। मैंने कहा जो आपको ये बता रहे हैं ना, उनको आप ब्लॉक करो आप। तो
तभी चीज़ें काम करती है। बिल्कुल ही मतलब 1% भी डाउट वाले सिचुएशन में नहीं आना है आपको। जो हमारा बिलीव तोड़ता है ना, मैं तो कहती हूँ चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो, वैसे लोगों से दूर हो जाओ। और जितना सिंपल वे में मैं कह रही हूँ ना, मैं दावा करती हूँ उतनी ही सिंप्लिसिटी से जॉब मैनिफेस्ट होगा। लेकिन इनर वर्क करना पड़ेगा आपको। अंदर किचकिच चलती होगी, बुराई, झूठ बोलना, अगर ये सब कर रहे हो ना तो नहीं होगा मैनिफेस्ट। मेरी बात पर यकीन कर लो। तभी नहीं होता ना, बाकी सबका तो हो जाता है, आपका क्यों नहीं होता? आप गलती से ये गलती कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आप सेल्फ टॉक ऐसी कर रही हो या फिर किसी और के साथ जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो वो इंसान आपको दिमाग में नेगेटिविटी फैला रहा है। तो कुछ दिनों के लिए उस डिस्कनेक्ट हो जाओ, सबसे गायब हो जाओ और वही सोचो दिन रात। एक चैलेंज की जैसे ले लो कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, तब तक मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं आऊँगी या नहीं आऊँगा। और मैंने भी यही करा था। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं ये इतनी बड़ी जॉब मैनिफेस्ट कर रही हूँ एंड ऑल दैट। और फिर चीज़ें काम करती है। जब आप अपने सपने किसी को बताते हो, मेरा यकीन मानो वो मैनिफेस्ट होकर नहीं आता, उससे मिलता जुलता आता है, वो नहीं आता। तो ये हो गई जॉब की बात। अगर आप डिटेल में पूछोगे कि आपने कैसे करा था स्क्रिप्टिंग एंड ऑल, तो मैं वो भी बता दूंगी। लेकिन मैंने ओवरऑल बता दिया कि आप जितना चाहते हो उतना अमाउंट, वही कंफर्ट, वही एरिया, उतना ही टाइमिंग के साथ आपको मिलता है। आपको हर छोटी छोटी डिटेल में जानना पड़ता है कि आपको इतना पैसा चाहिए, इतने घंटे में काम करूँगा और इतने पास होगा। तो आपको उस फ्रीक्वेंसी में आना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, सेल्फ टॉक करनी पड़ती है, सेल्फ मोटिवेशन देना पड़ता है, तब जाके चीज़ें काम करती है। कभी कभी बोरिंग लगता है ये सब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भाषणबाजी लगती है, मुझे पता है। लेकिन फिर उठना है, फिर से करना है, डे ड्रीमिंग करनी है, अपने गोल से बिल्कुल नहीं हटना है और लग पड़िए आप। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कैसे होगा? वो दहेज तो नहीं मांगेगा। अरे भाई क्यों मांगेगा? आप उस तरफ क्यों देखते हो? देखो हमारे समाज में ना एक पैटर्न चला आ रहा है कि दादी को दिया था, दादी को मिला था, मतलब दहेज, मम्मी को मिला था तो हमें भी देना ही पड़ेगा। आप बैठकर लिखो कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, ऐसा दिखता हो, इतना क्वालिफाइड हो, इतना कमाता हो, उसके घर का माहौल कैसा हो, मतलब डिटेल में लिखिए और फिर विजुलाइज उसी को करना है। आपको वो नहीं सोचना है कि दहेज मांगेगा तो क्या करूँगी, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, कुछ ये सब मैटर ही नहीं करता। ये सब ब्लॉकेज ही से आप हटाओ, उसको माइंडसेट को उस लेवल तक लेकर जाना पड़ता है। तब तो बेकार है। पूरे दिन आप कितना भी सुन लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देख लो, कितना भी मेडिटेशन कर लो, अगर अंदर आपको सेल्फ बिलीव ही नहीं है ना, तो काम नहीं करेगा, मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं होगा। मेडिटेशन करना पड़ेगा, सेल्फ टॉक करना पड़ेगा। मतलब ईच एंड एवरी प्रोसेस जो बताई है ना, वो सिर्फ आपको जॉय स्टेट में लाने के लिए है। और ये सब फ्री में है ना, कोई पैसे थोड़ी मांग रहा है आपसे कि बार बार ये, मतलब हर तीसरे चौथे दिन यही क्वेश्चन आता है, एसपी मैनिफेस्ट कैसे होगा, जॉब कैसे मैनिफेस्ट होगी। तो अगर आपका कोई भी सवाल है प्लीज़ कमेंट में डालिए। जितना सिंपल वे में मैंने बताया है ना पूरे वीडियो में, इतना ही सिंपल वे में सब कुछ मैनिफेस्ट होकर आता है। ये जस्ट 2 एग्जाम्पल थे, क्वेश्चन बार बार आ रहे थे तो मैंने सोचा इस पर बता देती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और जुड़ जाइए ऐसी ही स्पिरिचुअलिटी, अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने के लिए। बाय, थैंक यू।